हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम केंद्र सरकार को समझ लिया हमने। उनके ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो आप देख लीजिए, केंद्र सरकार को समझ लीजिए। फिर उसके बाद में हम आज जो समझ रहे हैं दोस्तों, वह राज्य सरकार को समझ रहे हैं। तो जिस तरह दोस्तों अगर देखें तो केंद्र सरकार के भी शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उस तरह राज्य सरकार में भी शासन के 3 अंग होते हैं। अगर देखें तो विधायिका जो विधानमंडल को बोला जाता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक दोस्तों, अगर देखें तो आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा कार्यपालिका से संबंधित। जिस तरह संघ की कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति होते हैं, उस तरह राज्यपालिका की जो हेड होते हैं दोस्तों, वो राज्यपाल होते हैं। तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। उसके 4 स्तंभ होते हैं, वो आपको पता रहने चाहिए। जैसे कि अगर देखें तो एक तो होता है हमारा राज्यपाल, ठीक है, जिसको संवैधानिक हेड बोला जाता है। कहाँ का? राज्य का। फिर का होता है हमारा सीएम, मुख्यमंत्री। फिर उसकी होती है मंत्रिपरिषद। ठीक, मंत्रिपरिषद के बाद में एक स्तंभ और होता है दोस्तों, जो कानूनी सलाहकार होता है, जिसको बोला जाता है महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, ये महाधिवक्ता है। 4 राज्य की कार्यपालिका जो होती है दोस्तों, वह होते हैं राज्यपाल, संवैधानिक हेड होते हैं संविधान के अनुसार, लेकिन वास्तविक हेड सीएम होते हैं। उसके बाद में मंत्रिपरिषद, जो कि दोस्तों 3 प्रकार के मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मानवादी अटॉर्नी जनरल के एक वीडियो बनाया, जिसमें केंद्र सरकार की किस तरह सहायता करता है, वो कानूनी सलाहकार होता है। उसी तरह दोस्तों राज्य का जो, तो दोस्तों ये 4 जो होते हैं मंत्री परिषद में, मतलब कि जो मंत्री परिषद है, और जो सीएम है जिसको चीफ मिनिस्टर हम बोलते हैं, और राज्यपाल जो होते हैं, और महाधिवक्ता, इन चारों को मिलाकर क्या बनती है? राज्य की कार्यपालिका बनती है। तो जिस तरह जो भूमिका, अगर केंद्र की कार्यपालिका की अगर बात करें, संघ की कार्यपालिका की, तो जो भूमिका राष्ट्रपति की होती है, लगभग वही भूमिका राज्यों में राज्यपाल की होती है। ठीक, तो दोस्तों हम राज्यपाल को देखेंगे आज, और उसके बाद में मुख्यमंत्री, जो कि राज्यों में जो वास्तविक हेड माने जाते हैं, उनको हम देखेंगे। मंत्रिपरिषद दोस्तों, लगभग मंत्रिपरिषद का मैंने एक वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। तो जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों, जो कि 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो दोस्तों वो मतलब वो मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार के लिए भी वही रहती है, राज्यों के लिए वही रहती है। और जो महाधिवक्ता, जो जिस तरह केंद्र सरकार का सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार, उस तरह राज्यों में भी राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं दोस्तों, वो महाधिवक्ता में आ जाएंगे। तो इनके दोस्तों ऑलरेडी आप वहाँ से समझ सकते हैं, बस आर्टिकल का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। जो केंद्र सरकार का जो मतलब कानूनी सलाहकार होता है, जिसको महान्यायवादी बोला जाता है, वो आर्टिकल 76 में, और राज्य सरकार को जो कानूनी सलाहकार होता है, वो होता है आर्टिकल 165 में। सिर्फ आर्टिकल और नाम का फर्क है। केंद्र सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है, उसको महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, और राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है, उसको महान्यायवादी एडवोकेट जनरल बोला जाता है। दोस्तों ये ऑलरेडी आप वहाँ से समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली राज्यपाल और सीएम को हम कवर करेंगे, और जो राज्य में दोस्तों इनका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, तो इनको दोस्तों कवर करना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों राज्यपाल जो कि वास्तविक संवैधानिक हेड है, तो संविधान में इनकी योग्यता, किस तरह इनका चुनाव होगा, इनकी शक्तियाँ, पावर सब दोस्तों दी गई है। सीएम की दोस्तों नहीं दी गई, क्योंकि वो पर्दे के पीछे से मतलब क्या करते हैं कि मतलब पावर का यूज़ करते हैं, लेकिन संविधान का हिसाब से राज्यपाल का जिक्र है। दोस्तों राज्यपाल को हमको क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि राज्यकाल का किस आर्टिकल में जिक्र, मतलब किस भाग में, संविधान के किस भाग में जिक्र किया गया है? तो भाग 6 दोस्तों, जो राज्य से संबंधित है, वहाँ राज्यपाल का जिक्र मिलता है। तो जो भाग 6 जो 152 से 237 तक, उसी में दोस्तों राज्य का जिक्र है। तो सबसे पहले जो राज्य कार्यपालिका के हेड हो जाते हैं, वो राज्यपाल हो जाते हैं। तो राज्यपाल का आर्टिकल 152 में बात करें दोस्तों, जो आर्टिकल 152 है, वो परिभाषा को बताता है। जो दोस्तों परिभाषा है, अगर देखिए राज्यपाल मतलब राज्य से संबंधित, और जो परिभाषा है, जैसे कि राज्य और राज्यपाल की जो परिभाषा है, वो आर्टिकल 152 में दी गई है। यहाँ राज्यपाल का कोई जिक्र नहीं मिलता है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का जिक्र किया गया है, कि एक राज्य का एक संवैधानिक पद होगा, जो राज्य का प्रमुख होगा, वो दोस्तों राज्यपाल है। उसके बाद में अगर चले तो आर्टिकल 154 में उनकी शक्ति एवं कार्य बताई गई है।
जो कि दोस्तों शक्ति एवं कार्य से ही पता चलता है कि एक्चुअली में राज्यपाल का क्या महत्व है किसी राज्य में। दोस्तों जो शक्तियाँ हैं वो हम देखेंगे आखिरी में दोस्तों, उसी से ही मतलब कि राज्यपाल के पद को हम मूल्यांकन कर सकते हैं। आर्टिकल 155 में आते हैं तो दोस्तों राज्यपाल की यहाँ पर नियुक्ति बताई गई है। दोस्तों आपको पता होगा राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, कहीं नहीं सुना आपने, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कौन करते? तो राष्ट्रपति करते। सभी राज्यों में दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही राज्यों में काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के तहत, किसी माँ की राज्य सरकार अगर शासन तंत्र फेल हो जाता है, सरकार गिर जाती है, तो फिर उस राज्य की शक्तियां जो है दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में, जो कि वहाँ पर राज्यपाल उस राज्य में जो कि शक्तियों का यूज़ करते हैं। ठीक दोस्तों, वही नियुक्ति हो गई तो वो तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर कार्य करते हैं। फिर आर्टिकल 156 में आते हैं दोस्तों तो उनकी पदावधि, जो कि दोस्तों हम देखते हैं कि उनकी पदावधि जो है समय काल उनका निश्चित 5 वर्ष किया गया है, लेकिन कोई कारणवश आता है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, हट भी सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 156 में, ठीक, ये दोस्तों बहुत बेसिक आर्टिकल दिए गए हैं, बस ये आगे कि राज्यपाल की शक्तियाँ किस आर्टिकल में, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, उनका कोई निर्वाचन नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ नियुक्ति होती है, डायरेक्ट राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद में जो आर्टिकल 157 और 158 है, ये दोस्तों लगभग उनकी योग्यता से संबंधित ही बताते हैं। जो उनकी योग्यता है दोस्तों कि वो राज्यपाल के पद पर हैं तो क्या क्या उनमें योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों आम बेसिक जो योग्यता होती है, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, या किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, वही दोस्तों बेसिक सी यहाँ पर क्राइटेरिया जो आम मतलब राजनीतिक पद के लिए जो होता है दोस्तों, वही यहाँ पर फुलफिल उनका भी है। ठीक, तो दोस्तों ये बेसिक सा हुआ। अब उसके बाद में आर्टिकल 159 में अगर आए, सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 159 में अगर आए तो वहाँ पर इनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। तो शपथ दोस्तों वो हाई कोर्ट के जज के सामने शपथ लेंगे। यहाँ पर आप कॉमन बात याद रखिए कि जो सेंट्रल में जो राष्ट्रपति है वो शपथ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, और जो राज्यों में जो राज्यपाल रहते हैं वो शपथ लेते हैं हाई कोर्ट के जज के सामने, जो हाई कोर्ट होती है राज्यों में। ठीक, तो उनके सामने ही वो शपथ लेंगे। उसके बाद में आर्टिकल 161 आता है। 161 के तहत उनको समाधान की शक्ति है। किसके तहत? आर्टिकल 161 के तहत। ये दोस्तों बेसिकल मतलब कि बेसिक आर्टिकल है दोस्तों, जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं दोस्तों, आप इनको कवर करें। 152 में परिभाषा है, राज्यपाल का यहाँ पर जिक्र नहीं, राज्यपाल का जिक्र 153 में। 154 में उनकी शक्तियाँ हैं, 155 में उनकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। निर्वाचन नियुक्ति में आप फर्क समझे, निर्वाचन जो चुनाव होता है और नियुक्ति डायरेक्ट जिनको नियुक्त करते हैं। 156 में उनकी पदावधि, उनका समयकाल बताया गया है। 57-58 में उनकी योग्यता बेसिक सी, और 59 में वो शपथ लेते पद पर ग्रहण करने से पहले एक मतलब कि औपचारिकता निभाई जाती है, जो कि आपको पता होगा कि एक पत्र होता है उसको पढ़ते हैं वो मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट के जज के सामने कि मैं सत्य निष्ठा से ईमानदारी से देश की सेवा करूंगा और कोई ऐसा कार्य ना करूंगा जो देश के हित में ना हो, है ऐसा। ठीक, तो दोस्तों 161 में समाधान की शक्ति, ये दोस्तों बेसिक सा हुआ जो कि उनसे रिलेटेड योग्यता और किस तरह नियुक्ति होती है। उसके बाद में दोस्तों जो शक्तियाँ बच रही उनकी, जो आर्टिकल 154 में उनकी शक्तियाँ और कार्य को देखेंगे, और फिर ही दोस्तों उनका पद का जो महत्व है राज्य में वो दोस्तों हमको पता चलेगा। तो इसको रब करते हैं और आते हैं फिर उसके बाद इनकी शक्तियाँ देखेंगे। तो दोस्तों अब राज्यपाल की शक्तियों को हम देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियों का जो जिक्र किया गया आर्टिकल 154 में किया गया, जो कि हमने अभी कुछ समय पहले देखा। अब उनकी शक्तियां देखते हैं दोस्तों। शक्तियां काफ़ी तरह की उनके पास संवैधानिक होती है, जो कि आपको पता होगा कि जिस तरह सेंट्रल में जो कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो समझ शक्तियाँ उनमें ही निहित होती है, लेकिन वो शक्तियों का प्रयोग जो करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही करते हैं। उसी तरह दोस्तों समझ शक्तियाँ मतलब सीएम के पास नहीं होती है, सीएम के पास कुछ शक्तियाँ नहीं होती, लेकिन जो राज्यपाल की शक्तियाँ होती है वो मतलब वास्तविक रूप से वही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो राज्यपाल जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो सीएम के मतलब परामर्श, उनकी सलाह और मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही करेंगे। ठीक, तो वास्तविक हेड कौन हुए राज्यों के? मतलब सीएम। ठीक, लेकिन दोस्तों उनके पास कोई शक्ति होती नहीं, राज्यपाल की शक्ति का यूज़ वो करते हैं। ठीक, तो देखिए मतलब की शक्तियाँ किसको दी गई है? राज्यपाल को दी गई। तो देखिए कौन कौन सी शक्ति है वो हम देखते हैं। तो एक तो विधायी शक्ति होती है। विधायी शक्ति में दोस्तों अगर देखें,
जो कि विधायिका है, जो कि विधानमंडल हम जानते हैं, वहाँ पर कानून बनता है। तो वहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि 2 सदन होते हैं, और जैसे कि विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोस्तों नहीं भी हो तो चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर विधान परिषद हो या ना हो, लेकिन अगर कानून बन गया है, पास हो गया है, और वो राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बनता है, राज्यों में लागू नहीं होता है। मैंने क्या बताया, जो भूमिका सेंट्रल में राष्ट्रपति की होती है वही भूमिका लगभग वही होती है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं पर लगभग दोस्तों ऐसी ही होती है। जो सेंट्रल में राष्ट्रपति की होती है, शक्तियां उनके पास रहती है, लेकिन उनकी शक्तियों का प्रयोग पीएम करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार राज्यों में शक्तियां तो राज्यपाल के पास होती है, लेकिन उनकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग सीएम करते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जिनको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो दोस्तों वही है, उनके पास शक्तियां, जब वो कानून हस्ताक्षर करेंगे तो ही क्या होता है, वो कानून बनता है। तो ये विधायी शक्ति हुई। उसके बाद में कार्यपालिका शक्तियाँ अगर देखें दोस्तों, तो जितने भी आपने देखो होंगे जो पद होते हैं, जैसे कि मंत्री परिषद में इतने सारे मंत्रालय रहते हैं राज्य सरकार के, तो उन मंत्रियों को जो कि पद पर नियुक्त राज्यपाल ही करते हैं, और सीएम को भी जो भी नियुक्त करते हैं दोस्तों वो राज्यपाल ही करते हैं, ठीक। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़े तो स्टेट का जो मतलब राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जो कि आपको पता होगा कि मतलब सेंट्रल का भी संघ लोक सेवा आयोग होता है जो कि उच्च पद की भर्ती करता है, और राज्य का भी अपना लोक सेवा आयोग होता है जो कि उच्च पद की भर्ती करता है। तो दोस्तों उसके हेड की नियुक्ति भी कौन करते, राज्यपाल ही करते। जो राज्यों में जो दोस्तों हेड होते हैं, मतलब यूँ समझ लो वो राज्यपाल ही होते हैं, तो जो भी नियुक्त करेंगे वही तो करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति वह नहीं करते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखें। सबके हेड की नियुक्ति वही करते हैं, सबकी नियुक्ति, लेकिन हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति वह नहीं करते, वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद में दोस्तों जितने सारे पद होते हैं जो भी नियुक्ति से संबंधित दोस्तों वही करते हैं। और बेसिकली और अगर देखें तो जो मतलब कि विधानमंडल में जो बैठकें बुलाई जाती है, सत्र बुलाया जाता है, और जो सत्रावसान जो होता है, सारी प्रक्रिया दोस्तों राज्यपाल ही करते हैं, ठीक। उसके बाद में अगर आते हैं दोस्तों तो वित्तीय शक्ति से संबंधित आप यहाँ समझिए कि जैसे कि जो वित्त मंत्रालय, जो राज्यों का जो वित्त मंत्रालय होता है, राज्य का जो वित्त मंत्रालय होता है दोस्तों, उससे पैसा कब निकलेगा, जब वो उसको मतलब को धन विधेयक होगा वो, और धन विधेयक जो कि पहले से सूचना दी जानी चाहिए किसको, राज्यपाल को पहले से सूचना देंगे, और जब वो पास हो जाएगा तो राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तब राज्य के वित्त मंत्रालय से क्या होगा, पैसा निकलेगा और नीचे जाएगा, नीचे ग्राउंड लेवल तक जाएगा, और जो भी राज्य की जो योजना है वो मतलब पूरे उस राज्य में लागू होगी, ठीक। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो उनके पास वीटो पावर भी होती है, जिस तरह राष्ट्रपति के पास होती है। वीटो पावर मीन्स कि अगर कोई ऐसा कानून है जो पास हो गया है और राज्यपाल के पास गया है, और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते क्या होगा, राज्य में लागू हो जाएगा। उनको लगता है कि ये कोई उनको ऐसा लगता है कि ये मतलब उनको इतना समझ में आता है कि ये इतना जल्दबाजी में हो गया, फिर से इस पर बहस होनी चाहिए, तो वो फिर से लौटा सकते हैं कि इस पर फिर से बात करो। अगर नहीं लौटा रहे तो अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अपने पास नहीं रख सकते दोस्तों, वो राष्ट्रपति को रेफर कर देंगे, और राष्ट्रपति को रेफर करेंगे, राष्ट्रपति क्या होगा, संसद में रख देंगे, और वहाँ उस पर बहस होगी। अगर वहाँ पास हो गया तो फिर नीचे राज्य में वापस उसको लौटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मतलब कुछ शक्तियाँ होती है राज्यपाल को, शक्तियाँ तो अधिकतर राज्यपाल में ही होती है, लेकिन उनका प्रयोग सीएम जो कि मंत्रिपरिषद होती है वह करती है। तो दोस्तों हमने देखा जो बेसिक सा राज्यपाल से जुड़े जितने भी टॉपिक थे, जितने भी मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, उन सब को दोस्तों हमने क्लियर करने का प्रयास किया। आप न्यू समझिए कि जिस तरह अगर देखें तो केंद्र में राष्ट्रपति के पास जो मतलब उनका पद होता है, सेम वही पद राज्यों में राज्यपाल का होता है, लेकिन उनके पास समझ शक्तियाँ रहती है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग सीएम करते हैं। और केंद्र में अगर देखें तो शक्तियाँ तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग पीएम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसलिए दोस्तों कुछ भी होता है देश में, कुछ भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी घटना होती है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो सरकार रहती है, जो गवर्नमेंट रहती है, उनकी जो हेड को उनको दोस्तों क्रिटिसिज्म ज़्यादा किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है, क्योंकि दोस्तों जिम्मेदारी उनकी ही बन जाती है, ठीक। उसी तरह राज्यों में भी जो सरकार के जो हेड रहते हैं, जो मुख्यमंत्री रहते हैं, उनको हेड कार्यपालिका के वास्तविक हेड संवैधानिक तो राज्यपाल हो जाते, लेकिन वास्तविक हेड जो मुख्यमंत्री रहते उनको ही दोस्तों जो कि आलोचना की जाती है, जो भी उनकी योजना या विफल हो जाती है, कुछ भी राज्य में ऐसी कुछ घटना होती है, क्योंकि दोस्तों जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, ठीक।
तो आपने देखा, मतलब कि मिलाकर दोस्तों पढ़ेंगे आप तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, केंद्र को और राज्य को। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप मिलाकर पढ़िए कि जो केंद्र में जो विधायिका बोला जाता है वो संसद को बोला जाता है, और संघ की कार्यपालिका भी होती है, और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। राज्य में अगर आते तो विधायिका विधानमंडल को बोला जाता है, कार्यपालिका जो कि संघ की और राज्य की कार्यपालिका सेम रहती है, बस वहाँ राष्ट्रपति, संघ में राष्ट्रपति हेड हो जाते हैं और राज्यों में राज्यपाल हो जाते हैं, बाकी सब सेम है। उसके बाद में जो कि हम जानते हैं तो न्यायपालिका जो कि हाई कोर्ट होती है राज्यों में वह हो जाती है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों राज्यपाल के बाद में जो पद बचता है वो सीएम का बचता है, जो कि चीफ मिनिस्टर। और इससे जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको दोस्तों अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो राज्यपाल का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।